हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर डूइंग। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सीरियस और सेंसिटिव टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रही हूँ। यस, इट्स क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया। एज पर द रिपोर्ट्स ऑफ एनसीआरबी, दैट इज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इंडिया में सेक्सुअल असॉल्ट इज रैंक्ड एट नंबर 4 अमंग्स द क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया। और डेली 86 रेप केसेस होते हैं वुमेन के साथ। आई एम टॉकिंग अबाउट रिपोर्टेड केसेस। डेली 86 रिपोर्ट होते हैं, जिसमें से 10% जो है माइनर गर्ल्स के साथ होते हैं, दोज हु आर बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। और 90% केसेस में जो एक्यूज्ड यानी कि रेपिस्ट होता है वो गर्ल्स के साथ नोन होता है, गर्ल्स का परिचित होता है, जिनके साथ रेप होता है या मोलेस्टेशन या किसी भी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट। और 2012 के निर्भया केस के बाद सरप्राइजिंगली ये नंबर काफी इंक्रीज हुआ है। परहैप्स लोगों में अवेयरनेस आने के कारण अब ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, इसलिए ये नंबर इंक्रीज हो गया है। इस सेंसिटिव इशू के काफी एंगल्स हैं। I hope the concerned persons must be taking care of those. I, being an educationist, would like to deal with the educational part, that is how to make the girls aware of the differentiation between good touch and bad touch. अपनी गर्ल्स को, डॉटर्स को हम गुड टच और बैड टच के बारे में कैसे अवेयर करवाएं, कैसे एजुकेट करवाएं, आज मैं इस टॉपिक पर आपसे बात करने जा रही हूँ। गुड टच और बैड टच के बारे में आपको अपनी डॉटर्स और गर्ल्स को बताने के लिए आपको उनके साथ कांस्टेंट डेली बेसिस पर ओपन एंड ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करनी है विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन। और आपको ये बताना है कि कौन से पार्ट्स हैं जिनको टच करने से वो बैड टच होता है। और आपको उनको ये समझाना है कि जब आपको कोई टच करता है और आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होता, आपको अप्रोप्रिएट फील होता है, तो इट मीन्स दैट इज ए गुड टच। लेकिन कोई आपको टच करे बॉडी के किसी भी पार्ट पर और आपको अनकंफर्टेबल और इनअप्रोप्रिएट फील हो, इट मीन्स दैट टच इज अ बैड टच। फॉर एग्जाम्पल, आपको बच्ची को उसके किसी फादर के या मदर के क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव ने हग किया, बच्ची को अच्छा लगा, उसने भी वापस हग किया। लेकिन अगर वो हग का ड्यूरेशन बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए नॉर्मल ड्यूरेशन से, और दैट पर्सन tries to touch weirdly on those parts of the girl which he should not, then the girl should understand that it is a bad touch. और उसमें क्या करना है, लड़की को, अपनी बच्ची को अपनी बाउंड्रीज डेवलप करनी है, सेट करनी है कि ये मेरी बाउंड्री है एंड दैट nobody, no person is allowed to cross those boundaries. And she should develop a sense of ownership on her body, कि ये मेरी बॉडी है और इसको कोई मेरी परमिशन के बिना टच नहीं कर सकता। ये तब उसके अंदर सेंस ऑफ ऑनरशिप कब आएगी, जब आप उसको कॉन्फिडेंस देंगे, जब आप उसको सपोर्ट देंगे एज ए पेरेंट कि आप उसके साथ हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब किसी बच्ची के साथ ये होता है, तो जो करने वाला होता है वो जनरली, जैसे मैंने कहा, 90% केसेस में नोन होता है। तो अगर वो करने वाला सपोज बच्ची का कि पापा का या मम्मी का क्लोज फ्रेंड है, रिलेटिव है या नेबर है, तो बच्ची को लगता है कि अगर उसने इस बारे में अपने पेरेंट्स को बताया तो वो उससे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो उन अंकल के साथ बात करेंगे और वो अंकल नाराज होकर उनके घर आना बंद कर देंगे। तो इस बात से घबराकर बच्ची आपको रिपोर्ट नहीं करती है। तो आपने बच्ची को ये कॉन्फिडेंस देना है, ये सपोर्ट देनी है कि अगर कोई उसको बैड टच कर रहा है तो शी शुड इमीडिएटली रिपोर्ट टू यू। और जब बच्ची को आपने ये भी समझाना है कि जब किसी ने उसको उसके प्राइवेट पार्ट्स पर, उसके लिप्स पर या ऐसे पार्ट्स पर टच किया जो कि ऐसे पार्ट्स के कैटेगरीज में आते हैं जहां पर उसको किसी को अलाउ नहीं करना चाहिए टच करने देने के लिए। अगर आपको हेजिटेशन है बच्चे को ये सब समझाने के लिए, तो आप एक पिक्टोरियल चार्ट बनाकर उसमें दिखा सकते हैं। मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी इस तरह का पिक्टोरियल चार्ट कि किसमें कौन से पार्ट को बच्ची को किसी को टच करने नहीं देना है। तो जब बच्चे को ये समझ में आ जाए कि ये मेरे पार्ट्स हैं, इनकी मैंने बाउंड्रीज डेवलप करनी है, मैंने अपने बॉडी पर ओनरशिप डेवलप करनी है, किसी को मैंने अलाउ नहीं करना है कि मेरी परमिशन के बिना वो उन पार्ट्स को टच ना करे। बैड टच
ना करें। जब फिर भी कोई उसको ऐसा पर्सन अक्रॉस हो जाता है जो कि उनके उन बॉडी पार्ट्स को टच करता है बच्ची के, तो उसको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल शी हैज टू डेवलप कॉन्फिडेंस टू से नो। उसको ये नो कहना है, और ये नो तभी वो कह पाएगी जब आप उसको कॉन्टिन्यूस सपोर्ट और कॉन्फिडेंस देंगे। बच्ची को नो कहना है और फिर वहां से शाउट करना है हेल्प के लिए, और अगर कोई उसकी हेल्प के लिए वहां पर नहीं है तो उसको वहां से भागना है। ये सब आपने अपनी बच्ची को सिखाना है, बताना है। और फिर जब बच्ची आकर आपको बताए, मैटर रिपोर्ट करे, और आपको पता लगे कि जिसने आपकी बच्ची के साथ ये किया है वो आपका कितना ही क्लोज रिलेटिव हो, फैमिली फ्रेंड हो या नेबर हो, तो आपने विदाउट हेजिटेशन उससे बात करनी है, एंड यू हैव टू सुटेबली डील विद द पर्सन। यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट स्पॉइलिंग योर रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी बच्ची की वेल बीइंग, उसकी डिग्निटी, उसकी सेफ्टी किसी भी तरह के रिलेशनशिप से ऊपर है। तो इस तरह से आपकी कांस्टेंट सपोर्ट से, हेल्प से, कांस्टेंट डायलॉग से, ओपन कन्वर्सेशन, ऑनेस्ट कन्वर्सेशन से आपकी बच्ची को बाउंड्रीज डेवलप करनी आएंगी। शी विल हैव अ फीलिंग ऑफ ओनरशिप ओवर हर बॉडी। वो एम्पावर्ड फील करेगी, और जब वो एम्पावर्ड फील करेगी तो शी विल बी एबल टू से नो इन सच सिचुएशंस, एंड शी विल हैव कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट टू डिस्कस द सिचुएशन विद यू। तो इस तरह से आप डेली बेसिस पर अपनी बच्ची से बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो ना केवल आप उसकी ओवरऑल वेल बीइंग, बल्कि आप उसकी डिग्निटी और सेफ्टी को भी इंश्योर करेंगे। एंड माइंड इट, ये कंसेप्ट ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ बिटवीन गुड टच एंड बैड टच आपको उस हर बच्ची को बताना है, सिखाना है जो घर से बाहर स्कूल जा रही है, चाहे वो 3 साल की हो या 13 साल की हो, क्योंकि आज का जो माहौल है वो जैसा भी है आप सभी को पता है, सेफ नहीं है लड़कियों के लिए। तो ये एज पेरेंट्स ये आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपनी बच्ची की ओवरऑल वेल बीइंग, उसकी डिग्निटी, उसकी सेफ्टी को इंश्योर करना है। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू। गॉड ब्लेस।